नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। एक मक्खी की कहानी कहूंगा, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। मक्खी को आपने देखा होगा, मक्खी कभी भी साफ जगह पे नहीं बैठती है। जब भी बैठेगी गंदगी पे बैठेगी। मक्खी कभी भी साफ जिस्म पे नहीं बैठती है। जहां बैठेगी वहां पे घाव होगा वहां पे, क्योंकि उसको गंदगी पसंद है। उसको गंदगी खाना पसंद है, गंदगी में रहना पसंद है, गंदगी में चाटना पसंद है, गंदगी में सोना पसंद है। तो मैं बात कर रहा हूं, कौन है वो मक्खी? मक्खी है ये कुणाल कामरा। कभी भी कुछ भी करेगा, गंदगी रिलेटेड काम करेगा। और इसको गंदा में रहना, गंदा खाना, गंदा सोना, ये तमाम चीज़ें गंदगी में रहना पसंद है। कुणाल कामरा अपने आप को ये बेस्ट कॉमेडियन मानता है कि मैं कॉमेडियन हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, मेरे जैसा कॉमेडियन कोई करने वाला नहीं है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनका मजाक उड़ाना। और जब बात आएगी देशद्रोहियों का तो उसके तलवे चाटना शुरू कर देता है। जो देशद्रोही होंगे उनके तलवे चाटेगा, उनके घर में बर्तन मांजेगा, उनके बच्चों को खिलाएगा। लेकिन जो देशभक्त होंगे उनका मजाक उड़ाएगा। इसने अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ा चुका है, यहाँ तक उनके ऑफिस में कोई पहुँच चुका है और वहाँ भी मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बस के भड़ के जूता दिया। उसके बाद इसका मुंह बंद हुआ। जब कंगना का घर टूटा था तो भी इसने मजाक उड़ाया था, संजय राउत के साथ बैठ के। बाकायदा एक शो में संजय राउत को इसने गिफ्ट किया था जेसीबी मशीन। सोचिए कितना मजाक उड़ाता है ये, और अपने आप को मानता है ये कि मैं बेस्ट कॉमेडियन हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, मेरे से कॉमेडियन कोई है ही नहीं। अब इसने एक तंज कसा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। और तंज कस के क्या कहा है जरा मैं हिंदी में बताता हूँ, फिर उसको इंग्लिश में कहूँगा। उसने एक तंज करके कहा है कि यदि आप कभी भी जीवन में महसूस करते हैं कि आपके पक्ष में कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो बस याद रखें कि देवेंद्र फडणवीस रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं और राज्यपाल को फ़ोन करते हैं और मराठी में कहते हैं मी पुनः येऊ का, मतलब कि मैं दोबारा आऊँ क्या। मजाक इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि उनको सुबह 4 बजे उन्होंने चीफ मिनिस्टर का शपथ ली थी, सरकार गिर गया था। उसी पे तंज कस रहा है, उसी पे तंज कसा है। लेकिन इसका जवाब देते हुए एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अबे चंपू 100 करोड़ की दलाली के बारे में कुछ कहेगा क्या? वो तेरे रिश्तेदार लग रहे हैं? तो जैसे ही इसने देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाया, उसके बाद अशोक पंडित जो डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अबे चंपू 100 करोड़ के बारे में बोलेगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि 100 करोड़ के बारे में कभी नहीं बोलेगा ये। जो देश के खिलाफत काम करते हैं या देश के खिलाफत कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। महाराष्ट्र में अभी ऐसा चल रहा है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। महाराष्ट्र की छीछा लेदर कर दिया है छवि की, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। 100 करोड़ का लेन देन की बात चल रही है। कोई कह रहा है 100 करोड़ रुपये लिया है, कोई कह रहा है 100 करोड़ रुपये लेता है, कोई कहता है कि पैसा लेके ट्रांसफ़र होता है, कोई बोल रहा है कि पैसा लेके ट्रांसफ़र करते हैं। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुणाल कामरा नहीं बोल रहा है, उस पर कुछ नहीं कहेगा। मुंह में करण जौहर का लॉलीपॉप डाल के बैठा हुआ है कि मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रवादी पत्रकारों की या राष्ट्रवादी लोगों को, तो मजाक उड़ाएगा। ये वही नशेड़ी, गंजेड़ी, चीलम फूंकने वाला, सड़क छाप, लतखोर ये व्यक्ति है जो अर्णव का मजाक उड़ाया था और हमेशा अर्णव का मजाक उड़ाता रहता है, क्योंकि अर्णव के कड़वे सवाल होते हैं। लेकिन उसका मजाक उड़ाएगा वो भी अर्नाब कश्यप के साथ, जो खुद एक चिलम फूंकने वाले डायरेक्टर हैं, घटिया मानसिकता रखते हैं, देशद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं। उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन खूब चलता है और खूब मजाक उड़ाता है। कंगना का जब घर टूटा था
तो ठहाके मार के कॉमेडी किया था और बाकायदा जेसीबी मशीन गिफ्ट में, टॉय जेसीबी मशीन गिफ्ट में संजय राउत को दिया था। तो सोचिए कि कितना इसमें जहर फैला हुआ है। और अब महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के तंज कस रहा है। और यही तंज अगर महाराष्ट्र के सीएम के बारे में करता तो कब का जेल में होता। तो अभी देखिए कि दोगलापंथी क्यों है कि 100 करोड़ के मामले में नहीं बोल रहा है। अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपया लेते हैं, ये आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है। उन्होंने कहा कि करप्शन हो रहा है, उसमें नहीं बोला। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नहीं बोला, दिशा सल्यान के बारे में नहीं बोला, बहुत सारे इंसिडेंट हुआ उसके बारे में नहीं बोला। जब महाराष्ट्र में नेवी ऑफिसर के आंख फोड़ दिए गए तो उसमें नहीं बोला। लेकिन तब बोलता कब है? जब अर्णव की बात आती है, जब कंगना की बात आती है, जब बीजेपी के नेताओं के बारे में बात आती है, जब नरेंद्र मोदी की बात आती है, इन पे मजाक खूब उड़ाएगा। लेकिन बाकी राहुल गांधी पर मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं दोगला नीति। और इसका काम सिर्फ यही है कि सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करना, मजाक उड़ाना। चिलम फूंक लेता है, गांजा पी लेता है, टायर चिपकाने वाला ले लेता है और सिर्फ मजाक उड़ाएगा। इसका कुछ काम नहीं है। लेकिन ट्विटर पे लोगों ने जमकर इसके बखिया उधेड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि चिलम तूने ले लिया है, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई नशा शुरू हो गया है, भाई सस्ता नशा कब छोड़ेगा, और बता कि भाई ये तेरा भाई अनुराग कश्यप कहाँ पे है। ये तमाम लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया और इसकी खूब बखिया उधेड़ी। इसका सिर्फ मकसद यही होता है कि उन तमाम राष्ट्रवादी लोगों का डिमोरलाइज करना, उनको डिमोटिवेट करना, उनको तंज कसना, उन पे हंसना, उसमें ठहाके मारना। जब उनको नुकसान होता है तो ठहाके मारता है। अर्णव गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए थे तब ये ठहाके मारा था, दिवाली मनाई थी, खुशियां मनाई थी। जब अर्णव गोस्वामी न्याय की बात करते हैं तो उसमें ठहाके मारता है, उनकी एक्टिंग करता है। लेकिन देखना होगा कि ये जो सड़क छाप कॉमेडियन अपने आप को बोलता है, ये सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। इन तिवारी भैया भी हैं तिवारी भैया भी हैं कि छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, धोएंगे जरूर। तो इसीलिए ये लोग जो है एक टायर चिपकाने वाला है, ट्यूब चिपकाने वाले, ये तमाम ऐसे नशे करते हैं और ट्वीट करते हैं। लेकिन ये दोगला इसलिए कहा जाता है कि ये उन लोग के बारे में नहीं बोलता है जो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ये बोलेगा उनके बारे में जो देश के प्रति सम्मान रखते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में ही मजाक उड़ाएगा, जो देश के प्रति सम्मान रखते हैं, और बाकी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा ये। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर एंड आउट लवीज।